करेजा छुएत रहल है, बोल देवे के चाहत रहल है। अब दूसरे दिन बोलिए लगा बारे हमारे मास्टर साहब आशिकी कपारे चढ़ली, यही से इनकर बरवे झड़ी गल। इनकर उम्र मत देखा, आप लोग इनकर दिल देखा। तो कौन खराब काम करता है? इनकर मिजाज हरदम बनल रहेला, मालिक इनकर जवानी बनौले रहे, इनकर मुस्कान बरकरार रहे। मुस्कान समझे तू ना? वाह, इनके प्रेमिका के नाम हो जो कटले रहे। रहो के एक जने हरी मुस्कान। एक दिन इनकर जब वो सुनने मेरठ कांड, तो हम बिरहा गावत रही, इनके भाई कांड भरल पता ना। मेरठ कांड आप लोग सुन ले होगा यूट्यूब पर, हमारे आवाज में, हमारे चैनल पर उजाला यादव ऑफिशियल पर। एक पत्नी अपने पति के 15 टुकड़ा में काट के नीला ड्रम में भर दहलस। वाह, सही कहले। काहे? जब वो 3-3 साल विदेश रही का हुई। अरे ऐसा मत करा कि क्यों कमाई बदे न जाए। पेट का सवाल है भैया, घर द्वार लड़का प्राणी छोड़ के जाही के पड़ेला। और मुस्कान नाम का औरत अपने पति के 15 टुकड़ा में कैलस, और करे बाद नीला ड्रम में भर के सीमेंट का घोल बना के में तोप दहलस कि इनकर महक बाहर हो न जाए। जब हम बिरहा गावे लगली, मुस्कान का नाम ललित, हमरे मास्टर साहब कांपे लगले, हाथ गोड़ कांपत। हम गली इंद्राज भाई इनकर बीपिया काहे बढ़त हो? कहा कोई अपने मुस्करमा के बारे में सोचत हो। हाँ अरे मास्टर देखा मुस्किया तो वाह, देखा त्रिभुवन भैया तो सही है। बायोडाटा निकलवा तो इनकर बहुत कांड निकली। देखी बहुत बढ़िया आप लोगों के बिरहा सुने के मिलल, बहुत अच्छी कहानी रहल। त्रिभुवन भैया अपन आदमी हुआ, अपन आदमी का मतलब ऐसा न कुछ लोग उल्टा सीधा समझा। बड़ा भाई हुआ, बड़का भाई हुआ। कुछ अगर हमसे गलत हुई तो आप बता देवा, ताकि दूसरे मंच पे कोई शिकायत ना हो। अगर आपसे गलती हुई तो हम कलाकार बनी, आपको हम सपोर्ट कर देंगे। वाह, बचपना गलत आदमी हूँ भैया। तो क्या कैसे पता? हम जानत है ना, जोड़ कर ले जाते हो कोई भी जा। लेकिन एगो बात बतौला त्रिभुवन भैया कलन की, बाबा साहब का नाम कब पड़ल? बाबा साहब के 2 पत्नी रही, ये बात तो सही बा। पहली पत्नी का नाम रहल रमाबाई, और दूसरी पत्नी का नाम जे ब्राह्मण परिवार से रही, उनका नाम आप बतौला सावित्री बाई फूले। हाँ, सावित्री बाई भी ना रहल। यूट्यूब वाले भाई भी हम लोग ये पर कमेंट लगी गलत है, ये बता दे बनी कि सावित्री बाई फूले ज्योतिबा फूले की औरत है, जो भारत की प्रथम महिला जो शिक्षिका बनी। बड़े मेहनत और परिश्रम से बिरहा भी गौले बनी। सावित्री बाई फूले पर आप लोग सुन लिए, जिन्हें हम लोग शिक्षा की देवी मानते हैं। बाबा साहब के दूसरे पत्नी का नाम जो ब्राह्मण परिवार से थी, उनका नाम रहा सविता अम्बेडकर। इना तो या कि सविता बाई नहीं, सावित्री बाई फूले बिना सविता अम्बेडकर। सावित्री बाई फूले जो ज्योतिबा फूले की औरत थी, आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ना समझ में आई तो हमारे बिरहा सुन लिया, उजाला यादव ऑफिशियल पर। कबो कबो हो जाए गलती, बस ये बाकी अगले मंच पर ऐसा गलती ना। मास्टर साहब हमारे कोनो बड़ा विचार में हो, कोनो गीत बजावल चाहत हो तो बजा के और तब देखिए कौन तोरे माइंड में गीत चलत हो।
तो हर जवानी बनल रहे मास्टर साहब, एकदम सीजनी चीज बजा रहा। पेड़ का महुआ, परदेसी लोग जब गाना सुने बड़ा दिल लोगन का खुश होला। पेड़ पर महुआ टप 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 चुबता, थोड़ा थोड़ा आम के तरफ देखबा तो इतना बड़ा बड़ा वो टिकोरा रहले रहेला। और जब वो टिकोरा लोग पावेला तो के लिया के सीढ़ी पे बढ़िया से कूच के नमक मिर्चा डाल के जब चटनी बना दी है जाला, और ओकरे ऊपर से मोटकी लिट्टी मिल जाले न हो। हाय 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 तो दोपहरिया ख्याल वाला हो। और ऊपर से एक गिलासा गुड़े का देसी रस मिल जाए, तनी सा दही डाल जाए तो मास्टर साहब मिजाजे बन जाए। कौनो मर्द अपने मेहरारू के समझावत हो, कटिया लगल बा, सबकर अगल बगल का काट गल बा, और वही हमार काटल ना बा, हसुआ लालस कतार लालस, अल्ले के पति चलत बा दुल्हन के समझावत है। कहत बका आमे का चटनी पीस के लेके अइहा जरूर, लेकिन लेके कब ले आवे के मास्टर साहब? ओ गता सूरज ना चाहत बाटे घामवा, छान छान खेतवा में जोरे लागी चमावा। भूखे पेटे होई नागी हमसे खटनिया यार, हमसे खटनिया हो, लहले यही हलिया चपलाया खटनिया हो। कौनो मेहरारू का मरद बड़ा फियक्कर बा मास्टर साहब। अच्छा अच्छा, बाकी है ये देखा थ्रेशर का कमाई बा। वाह, अब प्रेशर वाले बाकी है। गेस्ट हाउस गुजरात की कमाई, गुजरात का कमाई और टेंट हाउस का कमाई, और वही कुल बाकी है बा। क्या बात है, बस परिश्रम करत रही, मेहनत करत रही, पैसा का कोई पेड़ ना होला। वाह, पैसा वो कमात बा जे सुबह से लेके शाम तक नरेगा में काम करत हो। अब पैसा वो आदमी कमात बा जे दलाली करत है, जे नरेगा करवा खटवावत बा। पैसा वो आदमी कमात बा जे वहां से आदेश देत बा, देन के करबा सिर्फ शिक्षा कर। आप शिक्षा कितना बढ़िया कैले हुआ, वही के अनुसार आपके पास पैसा आई। कोनो देवी देवता के मंदिर में चल जा, रातों दिन हाथ जोड़ ले रहा कि हे माई हमके रुपया बारिश करा,
कबो जिंदगी में 1 रुपया आपके ना मिली। वाह रुपया कब मिली? बेटवा हमारा पढ़ने के इंजीनियर बन गए। जब इंजीनियर बन गए, चाहे जौने विभाग में काम करी वही का पैसा पाई, यही से हमारा परिवार आगे बढ़ जाएगी। आज समाज में सबसे बड़ी दिक्कत और समस्या रोज अत्याचार बढ़त काहे बने? सिर्फ बेरोजगारी कई देन बा। जितना बेरोजगारी बढ़त बा उतने समाज में लूट खसूट हत्या मर्डर रोज डेली होता। कहा जला बैठल एक कहावत कैसे कहा जला कि बैठल बनिया ये कोठी का धन वो कोठी पहुंचावे, तो वह हाल बाजे बैठल नहीं ओकरे मुंड में खाली एक चीज चली के मारी के लूटी। ये लिए आप लोगों से निवेदन करवे बाबू कि आप लोग विशेष शिक्षा पर ध्यान दी हैं। आप श्री भगवान दीन पासी गेस्ट हाउस के मालिक, 8 पुत्र आपके हैं, बड़े होनहार पुत्र हैं, आज्ञाकारी पुत्र हैं। प्रदीप, कुलदीप, संदीप, मनदीप, पंचदीप, सुदीप, सत्यदीप, अमरदीप और माताजी सरोजा देवी हथिगनी कर्मा प्रयागराज के धरती से एक 500 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आई आप लोग बड़े प्रेम से बैठल हुआ, हम चाहत कि ऐसे ही आप लोग बैठल भी रहा। एक बिरहा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करबे, लेकिन पहले कुछ ही बजावत हो, इनहू को सुन ले का। अच्छा तो भैया तारी के पियला हो, तारी वाला भैया तनी हाथ उठावा लोग तो। अरे बाप, हाँ 3-4 जने होंगे तारी वाला। अच्छा आपो लोग होगा। तारी अगर सुबह सुबह मिल जाए तो लोग कहला कि दवाई का काम करेले। तब का अंदर के कुल बीमारी खत्म। कोनो मरद तरकुल वाला तारी पियलस भगलान के घरे गयल तो जाए के मेहरारू के गोड़वारी बैठ गए। अब मेहरारू गुस्सा में देखलस ना, मरलस 1 लात। और जब 1 लात मरलस जाए को हरा उलट गया। हर जाए को उलट गया ना है खटिया से नीचे गया। मेहरारू मरलस 1 लात, खटिया पर से जाके भूई गिर गए। तो मेहरारूआ उठ के खिड़की से भाग के बाहरे गई। पड़ोसन में पड़ोसी हर प्रकार का होली जाए कि अपन दर्द बेचारी बतावत बा, कहत बका रतिया मोर बलमुआ हो, रतिया मोर बलमुआ पुरानी बात बतिया ले बाद में आए ए भैया तनी से गनवाई कर खोली तो थोड़ा सा दिक्कत हो तो
बहुत बढ़िया आपका मशीन है, मशीन में कोनो शिकायत ना हो। वाह, एक शिकायत है इनके मशीन में, कौन? रात भर अंगुरिया वही परत है। अच्छा भैया ये शिकायत है? अरे मशीन है कि अंगूरिये से सेट करी है, लाठी पहना गोजी जूता चप्पल से थोड़ी ना सेट करी है। आई एक बिरहा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करे चलत बानी। जवान आज घर घर का लीला बा, आखिरकार सब लोग यह चिल्लात बाकी समाज के सुधारा, समाज बिगड़ा था, लेकिन अपने अंदर के सुधारे के कोशिश न करत हो कि हम अंदर से सुधर जाएं। अगर आप सुधर जाएंगे तो आपका परिवार सुधर जाएगा। जब परिवार सुधर जाएगी तो देखी देखा पड़ोसी सुधर जाएगा, जब पड़ोसी सुधर जाए तो पूरा गांव सुधर जाएगा, और जब पूरा गांव सुधर जाए तो पूरा क्षेत्र सुधर जाए। देखी देखा, और जब पूरा क्षेत्र सुधर जाए तो पूरा जिला सुधर जाए, और जब पूरा जिला सुधर जाए तो पूरा प्रांत सुधर जाए, और जब पूरा प्रांत संभर जाए तो पूरा देश सुधर जाए। गलती कहाँ है? अपने में, अपने ही परिवार में। लोग एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं कि आप गलत हैं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि जिसके ऊपर आप उंगली उठाते हैं उससे 3 गुना तो आप गलत हैं। ये 3 उंगलियां आपको इशारा करती हैं। आप लोग कभी देखे हैं ऐसे कब आए मर्दे तू गलत काम करते, और ये 3 डे तोहरे और ही कहता कि तू ओके गलत मत कहा, उससे ज्यादा तो तू गलत हुआ, और ऊपर से अंगूठा दाब गई कि तो आके कहीं जाऊ ना दे। तो ए लिए हम चाहत बानी कि बिरहा के लोग बहुत सुनीला मंच के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन कभी कभार जब पब्लिक शांत मिल जाए तो अपने मन करेला कि ऐसा बिरहा सुनावा लोगन में फरिया जाए, और यहाँ से लोग जाएं तो बतियावत जाए कि हाँ यार वाकई में बिरहा गौलस। ये बिरहा से अगर 1% लोग सुधर जाए हैं तो हमारे बिरहा गायब सफल हो जाएगी। निवेदन आप लोगों से एक करवे, आपो लोगों से अब इन जैबा लोग ना हिम्मत कहिया कि हथवा खाली रहरे जोड़त है, विशेष ध्यान आपो लोगन पर बा। खाली ऐसे लोग बैठल नहीं यार, ठीक ना भैया? एक एक लाइन पर ध्यान दिए। आप लोगों के वीर रस का भी आनंद आई, करुण रस का भी आनंद आई, लेकिन कहाँ कब कौन भाव का आनंद आई कि हम आप लोगों से बताइए। हमारे गुरु जी माननीय प्यारे लाल कवि जी 2 बारे बिरहा के लिखलन तो बिरहा सफल भइल। बड़ी मेहनत लगल बिरहा लिखे में। कैसे मास्टर साहब? वहां तक हमार निगाह जाती है। कहाँ ले भैया? बगल में हमार माई बहन लोग भी बैठे नहीं। आप लोगन के भी धन्यवाद देत बनी। इतनी से लैटिया लगत रहा है, हमारा आवाज वहां फरियाद के ना एको जने हाथ उठा दो हम समझ जाए कि हमार बतिया लोग समझत है। हाँ सो अच्छा नहीं, एकदम आवाज क्लियर जाती है। देखा मत कहिया कि उजलवा अपन ही धुन में रहा याद ना कैल से। हम आप लोगन के भी देखत बानी जैसे बैठल हूँ बैठल नहीं यार, ये बिरहा के सुनने के बाद उठिया लोग। अब एक एक लाइन पर ध्यान दें। यही धन है लेकर धर्म डोल बजाता,
लेकिन हम बताएगा कि जमाना नहीं जल रहा है, इस जमाने के लोग जल रहे हैं। इंसान से इंसान की इतनी नफरत हो गई, इतनी ईर्ष्या हो गई कि इंसान इंसान के देखल ना चाहत बा। अभी त्रिभुवन भाई बतावत रहना कि आप ही के जिला का एक बेटा जो दलित का बेटा था, यहाँ से 7-15 किलोमीटर होगा ना दूरी, 5 किलोमीटर, मात्र 5 किलोमीटर। अच्छा इधर की इधर, अच्छा यहाँ जहाँ सामान अली हरे। अच्छा अच्छा, हम भी न्यूज पर देखत रही है, बेचारी कमाई बहुत पहले मर गई लली। एक इतनी बड़ी लड़की बा, 2 छोटे छोटे बच्चे, और कुछ ठाकुर बिरादरी के लोग सिर्फ ये बोझा ढोए बदे बेचारा इनकार कर दिला। सर थकल शरीर भैया, मशीन थोड़ी ना बा। इतनी बड़ी जलन, इतना बड़ा अहंकार, इतना बड़ा अत्याचार उस गरीब के साथ, पेट्रोल छिड़क के आग जिंदे वो बेचारे के जला देना। बड़ी सोचने की बात है, सरकार क्या कर रही है। अच्छा मन काहे बढ़ा था? अरे भैया भैया के पिए था दादा, आप हुआ कहाँ मिलत बा? कहाँ मिलत बा भैया? नहीं नहीं वो वाला ना, बीड़ी गवत है। अरे कौनो कुछ नहीं मिलत बा। अच्छा अच्छा, क्यों अरे सब पिए था, जे पिए थोड़ी तरी से दूर हट जाए भैया, बड़ा दिक्कत हो जाला। सादम काम बा। जानते हैं आप लोग, ईर्ष्या जलन अहंकार, जेकरा अंदर अहंकार हो गल, अहंकार के वृक्ष में लगता विनाश का फल है। ए लिए हमारे गुरुजी लिखत हो, का लिखल मास्टर साहब? मेरे महबूब, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। देश की चोट, देश की चोट से जीवन का शीशा टूट गया। बचा था जो कुछ, बचा था जो कुछ तेरे हाथ लूट गया। अपने उत्तर प्रदेश से सटल प्रांत बिहार बा, जहाँ के रहे वाला 2 भाई सगे भाई हुआ। दोनों भाई में बड़ी मोहब्बत बा, बड़ा प्यार बा। बड़का भाई फौजी जवान, छोटका भाई किसान हुआ, खेती गृहस्थी का काम करत हुए। ए बाबू, बड़के भैया के 3 लड़का हुआ, परिवार बड़ा खुशहाल बा। छोटके भैया के कौनो औलाद ना बा, शादी के 10 साल बीत गल बा, घर में यह दुख बा। धीरे धीरे समय बीतल, फौजी जवान बैरिकपुर कलकत्ता में ड्यूटी पर तैनात हुए। छुट्टी मिलल बा, घरे आयल हो, रात का बेला बा। तब भैल का मास्टर साहब ले 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 ले।
संस्कारी नारी बा। भैया 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 हल्ला मत करा बीरन। काहे घबरात हुआ? घबरात काहे हुआ? कोनो दिक्कत ना हो? दिक्कत हो तो बताइए, आपका दिक्कत तुरंत एकदम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन घबराया मत, दुखित होकर यहाँ से मत जाया, ठीक ना? घबराए वाले हार्ट अटैक हो जाला। थोड़ा से धैर्य बनावा, थोड़ा से। अरे भैया कुछ बोल ले थो, दूसरा डिस्टर्ब हो जाता, हम सुनी नहीं पाता, तनी से धैर्य बनैया। अरे भैया ये दवाइया ऐसा हले धैर्य ना बांधे देले हो। नहीं समझ गई है, समझदार व्यक्ति हूँ। देखा ये तो होला इंसानियत। अब एक मेरी भैया कली भैया आप समझ जाइए, देखा हाथ जोड़े लला है, ऐसे बड़ा कोनो बीरन हथियार ना बा। जवान हैबो करो के देखावल ना जाई। अरे 100 नंबर एक पे आ जाई। अरे वो लोग के ना दिखाई। भैया जब ले गाई खाली बोली हम मत, ठीक ना? सुनवा ना, दिल से एक बार कलेजा आपका अंदर से हिल जाइए। भाई हुआ कि ना घरे? कई भाई हुआ लोग? कई भाई? 8 भाई हुए। ए भैया हो 8 भाई हुए। अच्छा 8 जने ने तबे बिहार के सुना एक बार कलेजा आपका हिल जाइए। कहानी पर ध्यान नहीं। रात का बेला बा, फौजी जवान का दुल्हन सबके खियाए पियाए के जगह जगह कई के अपने पति के बेडरूम में सूते बदे गई। अपने फौजी सैया का ऐसे पैरवा दबावत है, सुसुक सुसुक के रोवत है। फौजी जवान का नींद टूटल, देखले घड़ी में 11 बजत बा। सवाल करन कले रे पगली, रात के 11 बज रहा है और तुम्हारे आंख में आंसू। कोई कुछ कहला सका? भैया कुछ कहला है कि भौजी? दुल्हनिया हाथ जोड़ के बाबू रोई के कहे लगल, कहलस का? दिल से सुनेंगे तो कलेजा कांप उठेगा का? अरे माहुर लिया देता हमारा के खिया देता। माहुर लिया देता हमारा के खिया देता। जिया लगा चला बेसंतान को बतिया बतिया लमान हो पिया। ध्यान दीजिएगा बाबू, दुल्हनिया के दर्द बा। कहली ये पति देव लियाई के जहर दे देता ना, खाई के मर जाती। फौजी जवान कहले क्या कह रही हो? जहर में दे दूं और तुम खा के मर जाओ? क्या हुआ बोलो? कहली कि तोरे भैया के 3 गो लड़का हुए, तोहर भौजी जब हम देखली तो बोली बोलेगी। कहली बजनिया हमरे आँख के सामने पड़ गई, हमार पूरा दिन में खराब हो गया। अरे जियत का बाद जाए के कहीं जहर माहूर खाई के मर जा, खत्म हो जा। तब ले फौजी जवान उठ के खड़ा भइलन, अपने दुल्हनिया के आँख के ऐसे आंसू पोछल, या कवारी में दुल्हनिया के पकड़ समझावे लगल। देखा एक फौजी जवान के दूसर के और हाथ में कने पर मेहरारू अगर कान भरत तो मेहरारू के घर में छोड़ के दौड़ के भाई जात भौजाई का छोटा पकड़ के कई ऊंचा हन दे। लेकिन ये फौजी जवान का दिमाग देखा, दिमाग से काम ले थोन कई लड़का
यार गीता दुल्हनी आके अरे गीता दुल्हनी आके फौज समझावेला पार करिए हमहन कर बुढ़ैया गोरी हो जियो भैया कर दुआर जियो भैया कर सुनत रहल बतिया विधाता को सभाइले यमवा की डरिया पे पौरवा लागी अरे पड़ी जब आधा जल में नेवरिया गोरी हो तब को सैया करी है पार ए भाव पर सम्मान किए। अरे हम तो कई प्रधान जी चल गए हैं। पूर्व प्रधान भोला प्रधान जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। अब मुरारी प्रधान कहाँ गए हैं? ये समय कम है ना हाथ हम गईले का मुरारी भैया प्रधान जी गईले तब तमान का घाटे हुए। सब कहता बार जगौले अपना उठी हैं। चलिए बहुत अच्छा लगत। देखिए दुनिया में रुपया पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। हई जो आप लोगन का प्यार मिलत था कि कहीं कहीं मिलेला। बिरहा मंडेली गाँव बनी कहीं कहीं ऐसा क्षेत्र मिल जाला 2 ठे पियक्कर रतिया भर उभी आये कहीं से न कहीं से पागल आई जला। लेकिन आप लोग बड़ा महान होगा। मुंह को बढ़ाई ना दिल से बढ़ाई आप लोगों के करत बानी कि इतना प्रेम से आप लोग बैठ के बिरहा सुनत होगा। इससे बड़ा धन चाहिए का। ये महफिल में के लगा था कि दारू और पिए रही ना वाह जे पियल हो रहा भैया उतर के समय के खिलाफ है। अच्छा पियल हो रहा लोग का नहीं नहीं हमके लगत है ऐसा कि क्यों भैया पिए वाला ना बा ये अच्छी बात है। इतना शांति से बैठ के लोग सुनत होगा ये और प्लस पॉइंट हो गई। नहीं तो ऐसे क्या बोला है भैया तनी बैठा बैठा ये भैया तनी चुप रहा तो बोले गवैया का दिमाग डिस्टर्ब होत रहेला। लेकिन बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप लोगों के देत बनी। आप लोग जमीन पर बैठल हुआ एक जमींदार की हैसियत से इतना प्यार दुलार आप लोग देत हुआ अमान मंच पर हिला एक चौकीदार की हैसियत से। वो बगलिया गद्दवा सुतल लोग गद्दार होंगे कहा दिखाई मतलब एक दूसरे से जलन इनके बहुत ज्यादा है। और तू कहाँ बैठल हुआ? अलग से रजाई ले बैठल है। अब यही राजा हूँ बड़का। तो आई मेरी बिरहा पर ध्यान दई। ए हमार बिरहवा कहाँ रही है? लोग से का मतलब तू गावा। अरे हमार चचा बहुत बहुत धन्यवाद। देखा चाचा बिरहा पकड़ के बैठल हूँ। देखा हम बताई ना गवही वाले का जिम्मेदारी ना गावे वाले से ज्यादा जिम्मेदारी जब सुनने वाला लोग समझे ना तब वो बिरहा सफल हो जाए। गवैया तो केहू आ जाए चिल्लाई के चल जाइए लेकिन सुनवैया जब बढ़िया ना रही तो मजा ना आवे। तो देखिए हमारे चचा बतौले कि तीनों लड़का वाह चचा 100 बार प्रणाम जहाँ भुलाई बतैया। देखा जी चाचा हमारी जिम्मेदारी ले लो ना हम भुलाई तो बताइए। बिरहा हमार वही जब पहुंचल बा फौजी जवान अपने दुल्हन के समझावत हमें काला रे पगली गीता हमरे लड़का ना हम तका हई भैया के 3 गो लड़का हम ना यही भैया के 3 लड़कन के अपन लड़का समझला। यह तीनों लड़कवा हमान के बुढ़ैया पे कामे हैं। बारे दुनिया के मालिक बताओ जरा बाबू धैर्य दुनिया का सबसे बड़ा धन है। कोई धैर्य बना के तो देखे लेकिन धैर्य कहाँ लोग बनावेला। थोड़ा सा धन मिलन उबाल मार दी है थोड़ा से ज्ञान मिलन उबाल मार दी है। तो ये लिए बताओ बनी फौजी जवान धैर्य बनौले दोनों प्राणी लगत है बतिया मालिक सुन रहा वही अइला में गीता के गर्भ रहे। वाह सोचा 10 साल के बाद खुशी घर में आई
गीता गर्भवती हो गई। हाँ, वो समय भगवान ऑनलाइन रहना। हाँ भैया, ये कुछ पढ़ल लिखल ज्यादा हमारे दिमाग में कहीं कहीं फेल कर देता हूँ। ये देखिए, डॉक्टर सूरज सरजू प्रसाद यादव, कर्मा प्रयागराज से। डॉक्टर साहब कहाँ हैं आप? अच्छा, आपको हर से बहुत बहुत धन्यवाद। सेकेंड गार्ड छोटका भगवान आप लोग भाई, बहुत बहुत प्रणाम। 100 रुपए का पुरस्कार। सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। ध्यान दई विरहा पर। भगवान बाबू पूछ गईलन, गीता गर्भवती हो गईलन। धीरे धीरे 3 महीना बीतल। अब फौजी जवान के छुट्टी का डेट पूरा हो गए। ड्यूटी पर चलत हुए। अब बस का इंतजार करत हुआ, रोडे पे खड़ा हुए। अब 10 मिनट में बस आई। 10 मिनट का टाइम बा। अपने परिवार के फौजी जवान समझावत हुआ। समझौले का तर्ज लगल मास्टर साहब। वहां पर ध्यान दे, कहना है क्या? माल करिए में चलल, माल करिए में चलल, भगवान गर्भ डाले हुए, कुछ बढ़िए करिए मालिक। सुना, कोनो गढ़ू चीज मत उठैया, नहीं तो दिक्कत हो जाई। टाइम यहाँ देखत हो कम टाइम। भौजी के एकवारी में पकड़ ले, लेके उतना दूर पर गईले। कहना भाभी, गीता अगर काम में अस्कितई है तो थोड़ा से देख लिया, संभाल लिया गीता के। टाइम देखत हो तो भैया के पास गईले। कहना भैया, तोहरे भरोसे गीता के छोड़ के जात हैला, कोनो दिक्कत परेशानी गीता के हो न पावे। अगर दिक्कत देखिहा तो एक फोन हमके जरूर कर दिहा। ये तने में भैया हो बस आई। अब फौजी जवान बस में बैठल, पहुंचल कहाँ? बैरिकपुर, कलकत्ता। कलकत्ता अपने ड्यूटी पर। यहाँ धीरे धीरे समय बीतल बा। 9वां महीना लगल। 9वां महीना प्रसव का बेला बा। डिलीवरी प्रसव ये लोग ना जानत हुआ भैया। प्रसव आप लोग जानत हुआ ना, प्रसव पीड़ा। ये अपना ही वती सबके पागल समझत हम। प्रसव पीड़ा से परेशान गीता का जेठान उर्मिला के विस्माद पैदा हो गए। ओकरे जलन होखे लगल। कलश कहो 10 साल के बाद गीतवा गोल मार दहलस। चाहे बिटिया होई चाहे बेटवा, आधा हिस्सा बटवा ले। झगड़ा कई के उर्मिला जेठान नैहरे चली गई। फोन कई के अपने पति मोहन के बोलौलस। मोहन से कलश कहो तोरे कुछ शर्म लगे लेकिन ना, ये बतावा 10 साल के बाद गीतवा के बच्चा पैदा होके वाला बा। बिटिया होई चाहे बेटवा, आधा हिस्सा बटवा ले। का करिया 3 गो तोहार लइकवा है राखी माटी चाट के जीवन बिताइए। सुन ला, कह दे थैला जौन कहब के सुना के माना। मोहन कहले कि अरे पगली उर्मिला, गीता प्रसव पीड़ा से परेशान बा। अरे सोहन हमार छोट भाई है। भगवान के घर से आधा सोहन का बा, आधा ना हमार बा। अब गुस्सा में लाल कल सुनना, सोहन ड्यूटी से रुपये भेजवावे ले।
खेतिया ने हम करीला। अगर गीतवा के जिंदा बच्चा पैदा हो जाई, समझ लिहा यही नैहरे में जिंदगी बिताए दे, तो हरे घरे मुंह दिखावे न आई। विचार बदल गया मोहन का। यही से हम बताइए बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू सबके पास परिवार बाबू मर्द लोगन के कौनो कमजोर नस होले, जौने मर्दे का मेहरारू कमजोर की नस पकड़ लहलस। वो मर्दे के जिंदगी चौपट। हाँ 100% तो मर्द का जिंदगी चौपट। एकाते मिला खबरों पार्टियां पकड़ाई है, इन्हों को पकड़ाई है बढ़िया से। फोन कैलस अगर ना उठल तो सुबेरे ले तूफान बा, जहर चाहिए वो हर मेहरारू न चाहिए। लेकिन बिरहा पर ध्यान दे नहीं तो बिरहा भटक जाइए इनके चक्कर में। अब मोहन ने बात के मान गए, कहा हाँ उर्मिला तू सही है कहा तू, अगर बिटिया होई चाहे बेटवा वो आधा हिस्सा बटवा ले, हम चलत है कौनो उपाय लगाई। यही है पैसा दिल दिमाग भाई, यही है पैसा दिल दिमाग, न्याय धर्म को चूर करे, देकर के मोहब्बत की फांसी भाई भाई को दूर करे। प्रसव की बेला में गीता वसीला नर्स के पास गई, हो गई भर्ती बिना पति के, गीता वहां उदास हुई। मिला मोहन नर्स सजाकर, ध्यान दीजिएगा, मिला मोहन नर्स सजाकर, मैडम जरा सा रहम करो, 25,000 रुपया दूंगा, बच्चे को गर्भ में खत्म करो। पैसे के लालच में, पैसे के चलते एक नारी नारी का सपना मिटा दिया। गीता से बोली मरी थी बच्ची, बच्ची को मैंने हटा दिया। ध्यान दीजिएगा बाबू, मोहन अपने ससुराल से ही घरे देखा तुम ताला मारल हो, पड़ोसी में पूछला कि वो गीता के देखला है का, कहाँ गई, ताला मरले बा घर में। जे देखले रहल बता दलस गीता के पेट में दर्द होत रहल है, गीता अकेले हॉस्पिटल गई। तो बोले मोहना तुरंत गाड़ी स्टार्ट कैले, पहुंच गए हॉस्पिटल। गीता के पास ना गए, वो शीला नर्स के पास गए, जाके कहल एक्सक्यूज मी मैडम प्लीज 2 मिनट का वक्त चाहिए, आपसे कुछ बातें करनी है। नर्स बोली हाँ सर बोलिए क्या बात करनी है, टाइम है बोलिए। कहना जो गीता नाम की औरत भर्ती है ना वो हमारी भयो है, मैडम किसी से कुछ कहना मत, मैं आपको 25,000 रुपया दूंगा अभी तत्काल। एक काम करिए मैडम, उस बच्चे को गर्भ में खत्म कर दीजिए। ये पपिनिया ये कर लइका बा, वो बच्चा का जान सिर्फ 25,000 बा। सोचा 25,000 पौलस और एगो इंजेक्शन लगाए के गीता के बेहोश कर दहलस। गीता बेहोशी हालात में बारे दुनिया के मालिक जौने बचवा के मारे बदे 25,000 पपिनिया नर्स रुपया लहले बा, वो बचवा जिंदा बेटा पैदा भयल। मालिक का करिश्मा देखा, जिंदा बच्चा जब पैदा भयल तब ले तई पपिनिया घात कर दहलस। खेला कर गई नर्स, धीरे धीरे समय बीतल। जब गीता के होश भयल, बेड पर देखली बच्चा नदारत, बच्चा पास में नामा। शीला नर्स के बोलौली कली मैडम मेरा बच्चा कहाँ जरा दिखाइए ना। और पपिनिया लगल इमोशनल अत्याचार करे, कल अरे गीता क्या बताऊं दर्द तो बहुत ज्यादा हो रहा है, बेटी पैदा हुई थी मर गई थी, मैं सोच रही थी तुम अकेली हो परेशान हो जाओगी, मैंने ले जाकर के उस बिटिया को फेंक दिया। अरे बाप रे पप्पा, जरा अपने कलेजा पर हाथ रखा है। आप लोगन के भी पास औलाद हुई जे 10 साल के बाद बच्चा पैदा कैलस, नजरिया से देखहू के ना पौलस, ओकर कलेजा का कही। बेचारी गीता वो बेड से उतर के हथवा जोड़ी लगी, शरीरिया ऐसे कांपत रोवत यही। वही शीला नर्स के पैर पे गिर के बाबू कोहली का दिल से सुनेंगे ना, पत्थर सा कलेजा पिघल जाएगा। रोवत कैसे
देहली जनमना खेलावाले का भागी भाई और जहरा का सुइया लगाई दे तू बहिनी। हमके पड़ला बाकी सैया के पड़ला लाल हर हमके बुआ के दिखाई दे तू बहिनी। मुहावा के चुमी ले कोरा में खेलाई ले अरे भाई जी के क्यों नहीं अपने बच्चे से पहले मैं मर गई। 10 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ, अब मैं नजर से नहीं देख पाई। प्लीज मैडम एक जहर का इंजेक्शन मुझे लगा दीजिए, मैं भी मर जाऊं। ये तने में हूं नर्स, बड़ी गर्मी में बा गुस्सा में लाल हो गई। क्या नाटक बना रही हो? ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ना कि कोई धर्मशाला है। रोती जा रही हो, रोती जा रही हो। अरे मैंने क्या किया? बोल रही हो बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, उसको मैंने फेंक दिया, अच्छा न किया। कल हाँ मैडम मैं चाहती हूँ मेरी मरी हुई बच्ची की लाश दे दो, एक बार अपने बिटिया का चेहरा मैं देख लूं। मुझे पड़ी थी कि मेरे पति देव को चेहरा पड़ा था मैडम। फिर गुस्सियाई गई नर्स, कहले क्या नाटक बना रही हो? देख सुन गीता, अगर इलाज करवाना है तो शांति से इलाज करवा ले, नहीं तो वरना मेरे हॉस्पिटल से निकल कर चली जा। गीता कहली मैडम मैं चली जाऊंगी, प्लीज मैडम मेरे भाई जी को बुलवा दीजिए। भाई जी कौन समझ रहे हैं आप लोग? अपने जेठ के कोई मोहन के बुलावे कहले। संदेशा भेजवा करके शीला नर्स मोहन को बुला लेती है। जब मोहन आइलन तो नर्स के पास अब ना जात हुआ, डायरेक्ट गीता के पास गईलन। तो कैलन का मास्टर साहब अरे मोरे राम मनावा चाहिए पैसा पर बिकी, अरे धर्म इंसाफ वही रोकर मोहन कहन लगा गीता मन में करो सबर, को मंजूर न था जल्द चलो अब अपने घर। मोहन बनावटी घड़ियाल का आंसू रोवत हो। कल सरे गीता बहुत दर्द हो रहा है, मैंने सुना सब कुछ, बेटी पैदा हुई थी मर गई थी, क्या किया जाए, चलो घर चलते हैं। अब तो गीता और टूट गई, बिखर गई बेचारी। जमुना भसुर पर इतना गुमान रहल, कोनो उपाय ना लगावत हुआ, कहा दो गीता चलो घर चलते हैं। गीता कली भाई जी हम कौन मुँह वाले के घर में जाई, आज लोग बाजिन बाजिन कहला है, आज के बाद हमके लोग पापिन कही जन्मौला सोई हॉस्पिटल में खाए गई। आप जा हमार बच्चा मर गल तो हम आत्महत्या यार कहीं कई लेबे। इतनी बतिया पपियवा मोहना सुलस बाबू ना मनवे मन में करे गुदगुदी बरतियो। एकर बच्चा मर गल, बच्चा के शोक में इहो मर जाई। सोहन हमार बात मनवे करेला, छोट भाई हो। फोन आई तो इतना तो कहा कि भाई
डिलीवरी टाइम इतना पेट में गीता के दर्द भयल, जच्चा बच्चा दोनों सथ में खत्म हो गईलन। इहे सोचत मोहन गाड़ी स्टार्ट कइलन, घर के तरफ चलत हुआ। गीता बेचारी के डोले भर के शक्ति ना रहल बाबू, सड़क को पार गई, आत्महत्या करने की कोशिश करती है। लेकिन कहा जला ये भैया मांगल मौतियो ना मिले ले। साड़ी छोड़ के फांसी लगावल चाहत ही, एक बार अंदर से दिल झकझोर दलस, मैं तो मर जाऊंगी। अपने बच्ची की मौत मैं नहीं बर्दाश्त कर पाई। मेरे पति फौजी जवान, देश के रक्षक, वो टूट जाएंगे, दो मौत कैसे बर्दाश्त करेंगे। एक बार अपने पति से बात कर लेती हूँ, उसके बाद आत्महत्या करूंगी। बेचारी गीता, भैया भैया कहीं से आवाज होता, भैया भैया भाई 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 भाई। बेचारी गीता अपने पति के पास फोन लगौली। बैरिकपुर कलकत्ता में फौजी जवान भोजन करे बैठल लग, बगल में एक दोस्त बैठा था, बोला अरे भाई देख ना तेरा कब से सोहन फोन बज रहा है। सोहन फोनवा देखा, कहना अरे यार ये तो तुम्हारे भाभी का फोन लगता है, कुछ खुशखबरी है। तो दोस्तवा कहत बा यार खुशखबरी रहेगी तो पहली मिठाई मैं खाऊंगा। सोहन करे रुक पहले बात तो करने दे, क्या हुआ। पहला वर्ड बोल रहे फौजी जवान, हेलो गीता, अरे कोनो सुबह समाचार बताइया, का हाल बा। गीता का कलेजा फट गया, आवाज बंद हो गई। फौजी जवान कहा गीता अरे पगली क्यों नहीं बोल रही हो, बोलो ना क्या हुआ, बोल बोल क्या हुआ। कुछ देरी के बाद हिम्मत कैलस, कलेजा फटत बा। कोई फोन पर रोई के बाबू गीता बतावत बाबू, कलेजा फट जाएगा। बताउली कैसे मास्टर साहब। अरे का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो, का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो। बाटा जो शोभा समाचार फौजी जवान का लगा गीता हुआ क्या, पहले साफ साफ बताओ ना। खाली पति देव मैं अकेले हॉस्पिटल गई थी, अर्ध चेतना में थी, मुझे याद है बच्चा पैदा हुआ तो रो रहा था, लेकिन मैं नजर से नहीं देख पाई कि बेटी थी कि बेटा। मुझे लगता है नर्स पापिन मेरे बच्चे को जानबूझ करके मार डाला। फौजी जवान का गीता क्या कह रही हो, भैया के नाम मालूम बाका, भैया से कुछ ना कहूंगा।
कहले कि भाई जी यही है, कौनो उपाय ना लगाऊंगा, बस जबले आपसे बात हो तबले हम जियत बानी, अब पे फोन कट जाई हम आत्महत्या कइले पति देव। फौजी जवान के पैर तले से जमीन खिसक गई, आंख से आंसू चलने लगा, रोने लगा फौजी जवान उसी फोन पर। बोला गीता, अरे पगली बेटी पैदा हुई थी, बेटी न मर गई रे, मैं तो अभी जिंदा हूं ना, तुम इतना दिल मत छोट करो, मेरी बात सुन तो गीता। पारे फौजी जवान करत कहून। अब यहाँ से बिरहा में बीरस का भाव लगल बा, ध्यान दे आप लोग। आप राम कैलाश यादव उमेश यादव बड़े भैया जी की तरफ से उमरी के धरती से एक वीर रस के भाव पर, फौजी के भाव पर सम्मान किए 200 रुपए का पुरस्कार देके भैया के बहुत बहुत नाम आशीर्वाद का चाह रही। यही ही 5 मिनट और शांति आप लोगों का चाह, जैसे बैठ के शांति बनौले हुआ ऐसे शांति रहे। 5 मिनट के बाद उठा बैठी लोग करिया कहना बका। अरे किस्मत का कागज कोई कैसे फाड़ी, छुट्टी रहलन। अब बिहार चलल हम, कलकत्ता से बिहार का दूरी बहुत ज्यादा ना बा, जे भाई गए हुई ओके पता हुई। हमान जाइल कबो बिरहा गाँव दे तो 5-6 घंटा में आ जाइल बिहार। 5-6 घंटा लगल, फौजी जवान आ गइलन बिहार। बिहार गइले जरूर, लेकिन ना घरे गइले सोहन और ना वो हॉस्पिटल पहुंचल। अच्छा फौजी जवान पहुंचत कहाँ, वही बड़का सवाल है। आप राम कैलाश मुरादपुर के धरती से वीरस के भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जरा बिरहा पर ध्यान दीजिएगा बाबू। फौजी जवान पहुंचत कहाँ वो मास्टर साहब, वीरस का लाइन बा। एक बार भी आप लोग ध्यान दिए। पुनः दूसरा पुरस्कार हमारे बड़े भैया डॉक्टर सरजू प्रसाद यादव कर्मा प्रयागराज से 100 रुपए का पुरस्कार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। तनी बिरहा पर ध्यान दे बाबू भैर का। बोलब भी बहुत जरूरी बा।
हौसला बढ़ावे बदे पुरस्कार मिलेला। मानिक चंद्र बाबूजी बढ़ौना के धरती से 20 रस के भाव पर 51 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान किलन। ऐसा हम बिरहावे गावत बनी कि कई रस आप लोगों के मिल जाए। ऐसा बिरहा बड़ा कम कवि लोग लिखल है, या तो 20 रस गल तो 20 रस में बिरहा उड़ जाई, नहीं तो करोड़ है तो करोड़ों में खत्म हो जाए। लेकिन कवि के लेखनी पर भी ध्यान आप लोगों का रहे। आप श्री प्रसाद यादव उमरी के धरती से 200 रुपए का पुरस्कार और इनकर 300 रुपया हम आंग के बांट लेवे के। बड़का बेईमान बैठल है, पहले 300 वापस कर ले भैया, नहीं तो बेईमान हो लेके आजमगढ़ निकल जी है। बहुत बहुत भैया के प्रणाम। लेकिन वह लाइन मास्टर साहब उठा के रहे। हॉस्पिटल पहुंचने कहा दरोगा साहब के पास चाय की सारी बात बता दलन। दरोगा साहब बोले कि साहब आप बैठ जाइए, मैं कुछ महिला पुलिस को भिजवा करके इसी थाने पर बुला लेता हूं अभी नर्स को। भैया 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 कुछ महिला पुलिस जाती है बाबू, तब तक लेकर के शीला नर्स को आ जाती है थाने पर। सिचुएशन का बा यहाँ दरोगा साहब का कुर्सी, यहाँ फौजी जवान सोहन का कुर्सी, और ठीक वही के बगलिया में गीता नर्स का सॉरी शीला नर्स का कुर्सी लगल बा। ऐसे ही वो पर्दा बा, वही पर्दा के पीछवा लोग गीता के बैठौले हुए छुपा के। काहे कि शीला नर्स देखी गीता के हो सके भेद ना बतावे। फौजी जवान सवाल कैलन, कल मैडम आप शीला नर्स हैं? बोली हाँ सर जी 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 जी। अच्छा एक बात बताइए, जो गीता नाम की औरत भर्ती थी वो कैसे क्या हो गया? तो पपिनिया का देखो कौन चलाक नहीं थे, कहा थे अरे साहब वो गीता की बातें कर रहे हैं आप। अरे रे रे साहब वो तो बेचारी विपत की मारी महिला थी, अकेले साहब आई थी, मैंने बहुत मदद किया। बेटी पैदा हुई थी, बेटी मर गई थी साहब, मैंने ले जा करके फेंक दिया। अरे तबले फौजी जवान चढ़ा येड़ा मारलन। जिंदा बच्चा था, मरा हुआ बच्चा था, बच्चा माँ हमारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? किसी का बच्चा, किसी की औलाद अगर कोई तुम्हारे हॉस्पिटल में मर जाता है तो तुम कौन होती हो फेंकने वाली? तुम फेंकोगी। तबले फौजी जवान बेल्ट निकालस, अब बेल्ट निकाल के मारना 4-6 बेल्ट। लगनी दवाई पर्चा बनावे। मेडिकल वाई नहीं कर। अब भाई एक करताल दे दे, इनका पेमेंट सवेरे वाला हो जाएगा। 25,000 जमा पहले करा। आप श्री प्रकाश भैया गोसाईपुर से बिरहा के भाव पर 51 रुपए का पुरस्कार देकर के हौसला बढ़ाए। बहुत बहुत प्रणाम। आप नंदलाल कोटेदार जी उमरी के धरती से
100 रुपए का पुरस्कार देकर के हौसला बढ़ाए। बहुत बहुत प्रणाम है। वीर रस के भाव पर रहल तनी विचार करा कि फौजी जवान निकाल के 4-6 बेल्ट मरलन। कने मूर्खी औरत, बेटी पैदा हुई थी, तू क्या समझती वो बेटी को? क्यों फेंक दिया? मर गई थी बच्ची, उसके माँ को देना चाहिए था ना। तुम कौन होती हो फेंकने वाली? फौजी जवान फिर बेल्ट तनला। अच्छा तो मेहरारू को जात 4-6 बेल्ट जब लगल तो गाय नियर लगल कांपे। कहा कि हे साहब हम मत मरिया हो साहब, बहुत चोट लगत बा साहब, एकदम साफ साफ बता दे साहब। दरोगा साहब बगल में खड़े हुए, कुछ बोलत ना हुआ। तो फौजी जवान के इशारा करे कितना आसानी से ना बताई तो फौजी जवान एक बेल्ट फिर देहले। आप बुढ़ऊ दादा लोग गांव में थे कहावत कहना, ये लोगों का कहावत कोनो गलत ना होला कि मार के आगे भूत भागेला। 4-6 बेल्ट लगल, अपने मन में मशीन नियन उगले लगल। कल साहब अब को बेल्ट मरी हम साफ है साफ बताई हो साहब। देखा पपिनिया बतावत बा वो बचवा के काहे मरलस, कब मरलस, कैसे मरलस, कैलस का वो बचवा के साथे। हमारे बिरहा में 4 लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी लिखलन। बिरहा से अगर मन हटल भी रहल होई, हाई 4 लाइन आप लोग सुन ले बाना, पूरा बिरहा समझ में आ जाई। अब बिरहा में वीर रस से करुण रस फिर आएगा। कैसे मास्टर साहब? भाई के आगे मौत भी लैला दुनिया में बाबू। हम पैसा के लालच में आए के दुनिया का बहुत बड़ी गलती कैली। फौजी जवान का ना गलती का साहब, पैसा पे अपन ही मनोए बेच दली। सोहन का पैसा, कैसा पैसा, कौन दिया पैसा? तब वो पपिनिया बतावत बा कैसन पैसा के दहले बा पैसा मास्टर साहब। आपका बड़का भैया मोहन हमके 25,000 रुपया दहले, कहले वो बचवा के गर्भोई में खत्म कर दा। साहब हम पैसा के लालच में आए के एकदम झूठ ना बोलब साहब, सही सही बतावत बनी। एक ऐसा इंजेक्शन लगौली जौने में गीता बेहोश हो गई। वही बेहोशी हालात पे हो साहब, बेटी ना बेटा पैदा भलल, बेटा मरल ना साहब, जिंदा बेटा पैदा भलल। अब तो पीड़ा और बढ़ गई। बेटी बेटा से मतलब नहीं है, दर्द ये है कि जिंदा बेटा पैदा हुआ था। सोहन कने तूने कैसे मारा? क्या वो बच्चा बिगाड़ा था? अरे वो बच्चा तो मासूम था। क्या गौर करेंगे बाबू? पपिनिया बतौलस काला से साहब जियते बचवा के प्लास्टिक में लपेट दही मरे बदे। एगो बोरा वाले झोरा में रख के हो साहब वही झड़िया में फेंकोले बनी साहब। फौजी जवान अब तो और टूट गया, जीने का मन नहीं कर रहा है कि तूने जिंदा बच्चा को प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोला में रख के तूने फेंक दिया रे। कहाँ फेंकी वो बताओगी? कल साहब मरिया मत बता देवे। आगे आगे पपिनिया नर्स चलत बा, प्रशासन के लोग हैं, महिला पुलिस हैं, आप लोग जैसन आम जनता जुटल बा।
बड़ी भीड़ बा। ध्यान दें, अगर कहीं आप लोगन के पता चल जाए कि फलानी जगह कोनो बच्चा पैदा करके और झोरा में रख के फेंक डाले बा, तो आप लोग अपन अपन काम धंधा छोड़ के वहां पहुंचे के कोशिश करबा। भीड़ जुटल बा। सबले माई के पता चलल गीता के हमरे बचवा के पपिनिया प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोरा में रख के झाड़ी में फेंकले बा। माई पूरी भिड़िया के चीरत भारत आगे निकल गई। जब मतारी झाड़ी के किनारे पहुंचली हो बाबू, गजब हो गया। अच्छा गजब का है, झड़िया पर इतना दूर पर झाड़ी गई, फासला बा इतना लंबे से देखात बा, झड़िया में झोरा बा, झोरा तो दिखाई दहलस हो बाबू। लेकिन गजब ई भयल जो झोरवा के यारी यारी ऐसा दृश्य देखे के मिलन जो कलेजवा फाटी कर। वो दृश्य का रहल, थोड़ा सा विचार करें आप लोग। का मास्टर साहब, शारक कुत्ता झोरा वाल के अरे अरे गुर जत रहल चारिगो बड़े बड़े कुत्ता आपस में गुर्जत रहलन, वो झोरवा के खींचा तानी कैले हुआ। माई गलसी लाल खामरे खा गई अपने हीरा को हरो मांस देखे के ना पाई। हे राम, माई धड़ाम से गिरल, 4 गो औरत उठाए के खड़ी कैली। माई का नजर फिर वही झोरा पर पहुंचल, डेराई ना वो कुत्तन से हो बाबू। माँ की ममता है, दौड़ के जाकर के झूला को उठा लेती है। झोरवा में चूंटी चूंटा एकदम दृश्य खराब बा, छुए ला झोरा ना बा, दूसर कोई छुए ना करी। तबले सोहन पहुंच गई, देख के झोला का स्थिति कलेजा फाटत बा। कले गीता हिम्मत नहीं है रे, इस झोरा को जमीन पर रख दे, बड़ा दर्द हो रहा है रे। अपने नसीब का बचवा नहीं था, नसीब का बच्चा होता था तेरे गोद में खेलता, ना कि झाड़ी में रहता। गीता रखते रखते बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। बताया जाता है बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है। लेकिन माँ की ममता नहीं मानी, माई झोरवा की खोले लगल। देखलस तो सही में पपिनिया प्लास्टिक में लपेटले बा। जब माई प्लास्टिक से निकलली है बाबू, देखत है तो बचवा जिंदा बा। भगवान का आहार डले रहलन। 36 घंटा के बाद वो बच्चा जिंदा था। आज भी धरती पे कुछ तो सच्चाई है। मैंने अपने गुरुजी से सवाल भी किया था, गुरुजी हमारे कहा बेटा जब भी जहां भी इस बिरहा को गाना तो इस बात को पब्लिक के बीच में जरूर बता देना। जो भाई बराबर न्यूज देखते होंगे उनको पता होगा, गुजरात के भूकंप में 26 दिन के बाद मलबे से निकाली हुई लाश माई का पूरी शरीर सड़ गई रहल। एक सोनू नाम का लड़की अपने माई का स्तन पियत मिलल रहल। बताइए भगवान क्या आहार दिए थे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है। सारे लोग इकट्ठा हो गए। सोहन के आंख का सुबह न बंद होत बा, शरीर हिल गई अंदर से। हथवा जोड़ले जाए के मोहन के पैरवा पे गिर गए, पड़ के भैया के पैरवा पे। कहना भैया भौजी ऐसा कहीं कैले हो तो कहा ले तू बर्दाश्त करता। भौजी दूसरे के घर से आई बा, तू तो एक खून पानी का हुआ एक कोप का भैया पैसा रुपया धन के चक्कर में हमार दुनिया खत्म करत रहा। ए भैया
सारी प्रॉपर्टी लेला, 1 इंच हमके ना चाहिए, कसम खात बनी। सुना ना भैया, तू किसान हुआ, हम फौजी जवान है, रुपया भी कमाईला, देश का रक्षा भी करीला, जवान सर्विस के रुपया पाई, कुछ आधा तोके भी भेजवावत रहा। लेकिन भैया एक बात और सुना, पूरी पब्लिक के सामने कसम खात बानी, सारी प्रॉपर्टी छोड़ के हम जात बानी ड्यूटी पर। अब कभो वापस से परिवार में अपन मुंह दिखावे ना आई, गलती से भी आ जाई भैया ना, तू दोनों परानी डरा जाइबा कि भाई आएगल हिस्सा बंटवा ले, यही लिए कबो जिंदगी में परिवार में ना आई। फौजी जवान सोहन अपने बीबी बच्चा के रहना बाबू चल रहा बैरिकपुर कलकत्ता ड्यूटी के तरफ। तबले दरोगा साहब बगल में खड़े हैं, आवाज दिए, ए सोहन है, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहने साहब मैं तो ड्यूटी पर जा रहा हूँ, कभी नहीं आऊंगा। दरोगा साहब कह सुनो, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ, कब तक पैदल जाओगे, परेशान हो जाओगे। सोहन का देखा है, कहने साहब जौने गाड़ी में भैया भौजी के हथकड़ी लेके जाई, तो उन्हें गाड़ी में कौन मुंह लेके जाई? वो साहब बड़ा दर्द बा हमारे सामने में, भैया भौजी के हाथ में हथकड़ी लगल बा, चाय के भी ना छोड़ा पाई, कैसे कानून के घेरा में भैया भौजी होवे। साहब आप जा, हम पैदल चल जाइए। दरोगा साहब गाड़ी स्टार्ट कर, मोहन के औरत के सीला नर्स के हाथ में हथकड़ी लगोले हुए, ले जाए के जेल में बंद करे बदे गाड़ी में बैठा के लेके जात हूँ बाबू। तबले तक गजब हुआ, सोहन 4-6 कदम आगे बढ़ौल, ऐसे पब्लिक सब लोग देखत बा, मोहन के तरफ क्यों ना देखत बा, सब सोहन के देखत बा, देखा हो जात बस सोहन अब कबो लौट के ना आई बारे। मोहना तो भाई के साथ ऐसन कैले, धन खातिर रे, जमीन खातिर ऐसन कदले, देख जात बा, अब कबो ना आई। तबले तो भैया वही पब्लिक में से हो, एक से ऐसन आवाज आई न जो करेजवई के चीर रहलस। वो आवाज केकर रहल, कैसन रहल, बिरहा का आखिरी लाइन बा। 1 से 2 मिनट और आप लोग बैठल है, ऐसे ज्यादा कष्ट ना दे, बस 1 से 2 मिनट आखिरी समझ लिया तब उठिए। का मास्टर साहब चाचा चाचा की, ए चाचा, वो आवाज किसकी थी पता है आप लोगों को? मोहन के तीनों लड़कन का हथवा मीच के रोवत हुए, चाचा मम्मी पापा गलती कैलन, मम्मी पापा के पुलिस लगई, वो सजा हमान के देता हुआ चाचा, हमान के पता बा चाचा, तो रही चलते हमान पढ़ली लिखली इतना बड़ा बनली। ए चाचा हमान के बिसरावा मत, हमान के अपने साथ ले ले चला चाचा। सोहन का कदम रुक गया, कदम हुआ न आगे बढ़त हो, आंख से आंसू आ गया। एक बार अपने पत्नी के देखत हो, एक बार भैया के तीनों लड़कन के देखलन। अपने पत्नी से रोते हुए फौजी जवान सोहन कहले, देख रे गीता, देख रे कलेजा फट रहा है, देख मैंने तुमसे पहले बोला था ना कि भैया का तीनों लड़का बुढ़ाई पे काम है, ये देख रे पगली अपना खून बोल रहा है, देख देख सुन, तुम्हारे पास अब तो एक बच्चा नहीं, अब 4 बेटा हो गए। 4 कौन? 3 थे मोहन का, 1 थे सोहन का। चारों लड़कन के दोनों परानी लेके गईलन बैरिकपुर कलकत्ता। चारों लड़कन के वही जब पढ़ौले लिखौले, चारों लड़का जब सयान भइलन तो चरहू लड़कन के दोनों परानी बियाह कइलन। अच्छा नंबर का आयल अलगा कर, बंटवारा कर, कहा जरा ऊंचवा पर से देखा, घर घर एक लेखा, जितना भाई लोग बैठल बानी सबके घर में बंटवारा भइल हुई।
हम कही ना बंटवारा होके के भी चाहिए, बंटवारा से विकास होला, लेकिन बंटवारा कैसे होके के चाहिए? धन दौलत रुपया पैसा का बंटवारा होके के चाहिए। प्रेम मोहब्बत भाईचारा का बंटवारा कब हो आप लोग मत करिए। आज सोहन 20 बीघा खेत रहल, हिस्सा तो ही बनत बा, 10 बीघा सोहन के अकेले लड़का का होई, 10 बीघा में से मोहन का तीनों लड़का ले हैं। लेकिन बारे सोहन में सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ ऐसे फौजी जवान को। इससे आप लोगों को सीख लेनी चाहिए। फौजी जवान 5-5 बीघा वो चरहू लड़कन के नाये बराबर हिस्सा दे वो मालिक भाई देते हैं विपत्ति बांटने के लिए, ना कि संपत्ति बांटने के लिए। आज तो लोग संपत्ति बांटने में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। देखो तो अगर भाई एक बित्ता ज्यादा ले लस तो दूसरे दिन वो तलवार खरीद के लिए के छुपाई दे, 1 महीना ना दे जाए नहीं तो बोले भाई का गर्दनिए काट गई। अब वही तत्काल आप लोग देख लो सुल्तानपुर का घटना, छोटका बेटा बड़के भाई और बाप के एक दिन गोली मार दलस, खाली ये बोले कि बड़का भाई रुपया रुपया कमाई के अपने नाये कुछ जमीन लिखवा ले रहा। अरे यार क्या हो रहा है? आप लोगों की मानसिकता कहाँ जा रही है? ये तो निश्चित है कि एक दिन सबको मरना है, कोई कुछ लेकर आया नहीं है। आजा बाबा दादा लोग यह जमीनिया इतने जोतल बोल, इतने हमानो जोतत बहुत बनी, आने वाला पीढ़ी भी इतने जोती बोई स्प्रिंग ना कि तनी अन्ना तोरे कफन में जेब हो कि सारी प्रॉपर्टी बटोरबा कफन में लेके चल जाइबा। नहीं मेरे बाबा, इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, बिरहा हमार गौले का मतलब तात्पर्य ई बा कि भाई हो तो ऐसा सोहन जैसा, अब मोहन जैसा भाई पैदा होके के रहे। तो जन्मता सारे मर जाए तो ठीक है। हाँ, और नहीं तो पैदा ही ना हो, नहीं तो समाज के दूषित कर दिए। आज मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, मास्टर साहब तू ध्यान दे, आज भाई का हिस्सा हड़प के अपने बेटवा के कबो जिंदगी में मत बनैया। ये लिए कि तोहरे जियते तोहरे समन्वय सारी हड़फल प्रॉपर्टी बेच के तोहर लइका अयासी कनाई दारू पी जाई और तोह के मार के घर से भगा दिए, फिर कटोरा थमाई दे, कई दिन भर मांगा सार और मांग के देवा वही का फिर दारू पी। ए लिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग बेटा अगर लायक रहेगा तो कमाई के 10 गुना प्रॉपर्टी बना ले, लेकिन नालायक रही तो वो बेच के खाए पी के बराबर कर देगी। तो ए लिए बाबू आप लोग मोहब्बत का भाईचारा का बंटवारा कबो मत करिया। भाई से मुस्कियाई के लगा करिया, जेके अलगा का विचार बनत होई मेहरारू बड़ा चढ़ावले, हां तू कमात हुआ कुल तू ही तो देखत हुआ वो का करत हुआ। अरे हाँ भाई ठीक बा, मेहरारू से राय ज्यादा वो मत ला राय हम ना कबे, लेकिन वो मेन बात मत बतावा कि जौने से हमार घर फूटे। मुस्किया के करा हाई भाई तोर घर बा, हाई हमार रूम बा, हाई हमार दुआर बा, हाई तोर दुआर बा, प्रेम से बंटवारा कैला। है देखा मोहब्बत बा, यह प्यार बा, ऐसे अपन दुनिया बचल रही। अगर हमार बात समझ में आई हुई तो आप लोग अपने दिल दिमाग में रखिया, जगरे ना समझ में आई हुई भाई के लड़का कैसे मुआवा नहीं भैया ऐसा क्यों मत करिए। बिरहा का आखिरी लाइन आखिरी भाव हमारे साहब, प्यार